नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से सीधा लाइव खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाडवा ब्रेकिंग न्यूज हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा अपने चैनल पर लाने का प्रयास करते हैं। आज एक बार फिर हम एक ऐसे किसान नेता को आपके सामने लाडवा ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव लेकर आ रहे हैं, जो कि आज अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और सोशल मीडिया पर पूरे छाए हुए हैं। करनाल से भजन सिंह, जो कि लाडवा के अंदर जो दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, उसके लिए युवाओं को न केवल जागरूक करने के लिए आए हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनको वहां पर जाकर काम करने के लिए और आंदोलन में भाग लेने के लिए न्योता देने के लिए भी आए हैं। अब बात करते हैं भजन सिंह से। हाँ भजन जी, लाडवा ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। हमने आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देखा था और हमारी भी इच्छा थी कि आप एक बार हमारे चैनल पर आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी मेरे जो छोटे भाई और या मेरे से बड़े भाई मेरी बात सुन रहे हैं, सबको मेरी राम राम। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं कल का घर से निकला हुआ हूँ और कल का मैं पहले साहबाद एक गांव में गया था। वहां पे कुछ दोस्तों ने मेरे को बुलाया था फ़ोन करके। वहां जाके उनको मैंने किसानों के आंदोलन के बारे में बताया और उनको आंदोलन में आने के लिए आमंत्रित भी किया। भाई बढ़ चढ़ के आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लो, क्योंकि जितना हम ज़्यादा आंदोलन में भाग लेंगे उतना ही सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रशासन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उस चीज़ से। जितना आंदोलन में जितने व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी उतनी ही सरकार हमारे आगे झुकेगी। और हमारे भाई राजा लाडवा से, जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया और यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, तो मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ और किसान मुद्दों पे इनको आमंत्रित करने आया हूँ और किसान मुद्दों के बारे में इनको बताने आया हूँ। और मेरे को आंदोलन को आज मेरे हिसाब से 25 दिन हो गए हैं चलते हुए, और इसमें से मैं लगभग 16 या 17 दिन लगा लो कम से कम, क्योंकि 2 दिन मैंने अपने गाँव में किसान आंदोलन को लेकर भंडारा किया था और एक दिन बस्ताड़ा टोल टैक्स के ऊपर टोल बंद का जो प्रोग्राम था वहां पे मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद करनाल 12 सेक्टर में एक दिन भूख हड़ताल थी, वहां पे मैंने अपनी पूरी ड्यूटी दी थी। शायद 14 तारीख का था वो। 4 दिन अगर इसमें से निकाल दिए जाएं तो 12 तारीख को मैंने आंदोलन में लगाया। 12 और 4 16 दिन मेरे को आज आंदोलन से जुड़े हुए हो गए। इस आंदोलन के साथ जुड़ने की वजह से मेरे अपने घर के सारे काम काज ठप पड़े हैं। मैं अपने घर के कोई भी काम नहीं कर सक रहा हूं। जो मेरे को घर पे लीगल ड्यूटी में पहले देता था वो नहीं दे पा रहा हूं, जिसकी वजह से घर में भी थोड़ी परेशानियां चलती हैं, जिसकी वजह से मुझे बीच में बार बार कोई परिवार में शादी हो या कोई बीमार हो तो उसकी वजह से बार बार मेरे को बीच में वापस आना पड़ता है। और ऐसा मतलब जो मेरे भाई हैं, सिर्फ जो मेरे से जुड़े हैं तो फ़ोन भी करते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ सबसे, सिर्फ मेरे पास फ़ोन करने से और वहाँ का हालात जानने से ही बात नहीं बनेगी। सभी भाइयों को वहाँ पे जाकर अपनी जो ड्यूटी दे सकते हो 4 दिन की 5 दिन की, वो देनी बहुत ज़रूरी है। हर एक नागरिक का फर्ज बनता है आज आंदोलन में भाग लेने का, क्योंकि ये आंदोलन बिल्कुल सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। आज तक पूरे मेरे भारतवर्ष में ऐसा आंदोलन आज तक नहीं चला जो आज चल रहा है ना, ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हर आंदोलन को सरकार भंग करने में कामयाब हो जाती थी, पर किसान वर्ग से, किसान जैसे मैं किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। सिर्फ मेरा मुद्दा किसान है और किसान की ही समस्या को लेकर मैं इन भाइयों के बीच में आया हूं और इनको बताना चाहता हूं, भाई आप भी किसान एकता, किसान एकता। और इन भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, ये भाई मेरे वहां पे 4 दिन ये बोल रहे हैं भाई हम वहां पे सामान भी सारा दे के आए हैं, जो इन्होंने आपस में पैसे का सारे इकट्ठे करके जितने भी इनसे बन पड़ा है वहां पे सहयोग करके आए हैं। वहां पर खाने पीने की वस्तुएं दे के आए हैं और 4-5 दिन का इन्होंने सहयोग वहां पे दिया है। और अब आगे के हालात जानने के लिए, आगे की जानकारी के लिए इन्होंने मेरे को बुलाया। और जो ताजा हालात मेरे पास हैं वो ये हैं, भाई आंदोलन में सरकार अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है, अभी अड़ी हुई है। अपना अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया हुआ, झुकने को तैयार नहीं है। झुकने को तैयार सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि जो अब जैसे बीजेपी सरकार भारतीय जुमला पार्टी हर जगह हर प्रदेश में अपने दूसरे की बनाई हुई सरकार को घेर रही है। वहां पर उनको घेरने में पैसे की मिलीभगत, खरीद फरोख्त अमलों की करनी पड़ती है। कोई भी स्टेट आप लगा सकते हो इसमें, जैसे गोवा में बीजेपी के पास कम सीटें थी, उसकी कांग्रेस की ज्यादा थी, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। मणिपुर में भी बीजेपी ने यही किया। उसके बाद
कर्नाटक में आ जाओ आप, कुमार स्वामी की सरकार कांग्रेस के साथ बनी थी, कुमार स्वामी के पास 40 सीट थी, कांग्रेस के पास 80 सीट थी। तो इन्होंने उसमें से सीट उनके एमएलए खरीद लिए, 20-22 एमएलए पे इस्तीफा दुआ के। तो वो एमएलए जब खरीदते हैं उनको पैसों में उनके साथ सांठगांठ करते हैं भाई, जैसे उनसे पैसे दे दिए, ज्यादा को ऑफर दे दिए उनको। एक एमएलए अगर बनता है तो अपने 5 साल में जो भी डग्गा बच्ची करेगा 5 साल में वो उसको हिसाब भी देना पड़ सकता है 5 साल में, पर वो इतना नहीं कमा सकता जितना उनको एक बार में मिल जाता है। इसीलिए वो अपने पार्टी बदलने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भाई जो 5 साल में कमाना था वो एक ही दिन में मिल रहा है, तो इसलिए वो पार्टी को चेंज कर देते हैं और कह देते हैं हमको तो विचारधारा अच्छी नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगे, और बीजेपी की तरफ मुड़ जाते हैं। सारा तिकड़मबाजी अपना के, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान अब जो वहां पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पर उससे पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। 28 एमएलओ पे इनका ये जो वो सिंधिया के इन्होंने सेटिंग की अपनी, भाई तेरे को मंत्री पद भी देंगे, इतने पैसे भी देंगे, जो विधायक वहां से इस्तीफा का हमारी तरफ आएंगे बीजेपी की तरफ उनको टिकट भी देंगे एमएलए का दोबारा। अगर इतनी सुविधाएं एक एमएलए को मिलती है तो उसको अपना दल बदलना उसके लिए उसकी मजबूरी हो जाती है, और वो सोचता भी है भाई राजनीति में मैंने अपना सारा जिंदगी का भविष्य खत्म कर दिया, अगर आज 2 पैसे कमाने का मौका मिला, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी बात। तो ये बार बार हर स्टेट में यही काम चल रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट से साठगांठ कर ली थी इन्होंने, पर सचिन पायलट उतने एमएलए नहीं ला सका अपने साथ जितने की इन्होंने जरूरत थी, क्योंकि अगर उतने एमएलए इनके साथ आते तो सरकार गिर जानी थी, पर वो नहीं ला सका, इसीलिए अशोक गहलोत की सरकार नहीं घेर सके। तो हम, और मैं कहना चाहता हूं भाई इन बातों का किसान आंदोलन से क्या मतलब है, इनका किसान आंदोलन से सीधा सीधा मतलब है, और मैं ये साबित करने के लिए आपको ये सारी बातें इसलिए पहले बताई है कि जो हम टैक्स देते हैं या हमारी फसलों का जो रेट है, हमारे को जो एमएसपी नहीं दे रहे हैं, एमएसपी पूरे मेरे भारतवर्ष में सिर्फ 6% एमएसपी दी जा रही है। 94% लोग बिना एमएसपी के ही फसलें अपनी बेचते हैं और घाटा खाते हैं। जो ये बीच का सारा सिस्टम है, जैसे जीरी का रेट 1900, 1875, 1825 एमएसपी दिया हुआ प्यार जीरी पे, पर उसकी खरीद होती है 1200 में, 900 रुपए में, जो बीच का 1000 रुपए का 800 रुपए की ठगी लगती है। इसके द्वारा सरकार अपने घर भर रही है और सरकारें घेरने में। और मैं एक बात और सभी भाइयों को कहना चाहता हूं जितने मेरे यहां भाई बैठे हैं, कि ये सरकार आने वाले टाइम में आपकी वोट इनके लिए कोई जरूरी नहीं। अब अगर आप सोचते हो भाई हम आने वाले चुनाव में सरकार को हरा लेंगे, आगे उनको वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकार सिर्फ एमएलए को ही खरीदने में लगी हुई है। सिर्फ एमएलए को, उनको जनता की वोट से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है एमएलए की, सिर्फ वही एमएलए घेर लेंगे हम। क्योंकि अगर आज बिहार में लालू का लड़का तेजस्वी यादव सरकार बना भी लेता, 10-20 सीट ज्यादा ले भी लेता हो और सरकार बना लेता, तो 10-20 दिन महीने पीछा, 6 महीने पीछा उसके गले भी यही काम खेले जाना था भाई, उस पर 10-20 मान ले तो उसके इस्तीफा दुआएगा, अपनी तरफ मिला लें ना, सरकार उठा गिर जानी थी। मैं कहना चाहता हूं अगर कहीं भी सरकार, किसी ने अपनी सरकार का पूरा तब्दील करना है, भाई मेरे सरकार नहीं अच्छी लगती, तो उसको, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, 3 सीट 4 सीट बीजेपी की आई थी। अगर किसी का भी मन सरकार से रुष्ट हो चुका है तो सभी भाई आपस में सलाह करके तो ऐसा काम करें भाई जिससे पूरे का पूरा सुपड़ा साफ हो जाए, सरकार को एमएलए की खरीद फरोख्त करने का मौका ना मिले, एक बात। और दूसरी बात कि जैसे किसी कहीं भी मेरे भाई कहीं मेरे से कई बार मैं जैसे जल्दबाजी में बोलता हूं, नहीं बता सकता उन बातों को, आज आराम से बैठा हूं अपने भाइयों के पास। लाडवा कौन सा गांव है भाई जी अपना? लाडवे में गांव कौन सा है? खास लाडवा ही है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, मेरे पास कई भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं भाई अगर सारे ही ऐसे हैं, इनालो, बीजेपी, कांग्रेस या जेजेपी सारी पार्टी ऐसे, तो क्या करें, किसको वोट दें? सबका ये रहता है, मेरे से सवाल रहता है। आप इनमें से किसी को भी वोट दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। आजाद को भी दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप इनको वोट देते हो, इनको वोट दे रहे हो आप, तो इनको मैं ये नहीं कहता भाई आप बीजेपी को वोट मत करना, आप कांग्रेस को वोट मत करना, आप उसको वोट मत करना। आप जिसको आपका दिल करे उसको वोट करो, पर एक तरीका आज मैं बताने लग रहा है, सिर्फ अपने दिमाग की उपज बताने लग रहा है। अगर थाना ठीक लग दो तो इस तरीके ना जिंदगी में भविष्य में अपना लियो। यू तरीका यू, अगर कोई भी मल्ले आजाद हो, किसी पार्टी को अगर आपने उसके चांस लग रहे हो या सरकार की आवा हो भाई यू बनने वाला, उसका अगर गांव में आएगा, सरपंच हो या सारे गांव के भाई जैसे आ जाए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सरपंच को बुला के सारे के सारे उस एमएलए को अपने बीच में बिठाओ, बीच में बिठा के अगर भाई तेरे को हम अपने गांव से जिता के भेजते हैं तो हमारे गांव की यहाँ है समस्या 10, 20, 15, 4, 2, 1 जो भी आपके गांव की समस्या, भाई मेरे गांव में नलके इतने होने चाहिए, मेरे गांव में बेंच होने चाहिए, मेरे गांव में लाइट लगनी चाहिए, मेरे गांव में कूलर होने चाहिए, वाटर कूलर होने चाहिए, मेरे गांव में शमशान घाट की 4 द्वारी होनी चाहिए, शमशान घाट होना चाहिए, मेरे गांव के गोर पक्का होना चाहिए। जो भी आपकी समस्या कागज पर लिख लो, वहां कागज पर यस करेगा, हाँ भाई मैं यस कर रहा है इस चीज की, भाई मैं काम करवाऊंगा, तो वो करवा का काम
बिल्कुल अगर कल ना बन गया फोन भी कौन नहीं उठानेगा। मना पूरे पत्यारे करके देख लिया, इनके सारे महल्ले के लोग फिर का देख लिया, बोटा दुआ का देख ली। और पूछो जो हमारे नीलो खड़ी सिस्टम में विधायक धर्मपाल गोंदर जी, उनके बदल अगर मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं, मैंने वोट भी दिया उनको। आज पता नहीं वो क्यों बीजेपी के पीछे लग के और उनको पूंजड़ा पकड़ के बीजेपी का, और मेरे से बात भी नहीं कर रहे। मेरे को नहीं पता उनको क्या परेशानी होगी मेरे से, पर वो एक आजाद विधायक के रूप में मेरे गांव में मेरे से वोट मांगने आए थे। बीजेपी का बस्ता भी मैंने रखा था, मेरे गांव में कोई बीजेपी का बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं था। और जो आजाद विधायक थे पहले बीजेपी के थे, पर उनका बस्ता मैंने पकड़ा। और अपने गांव से, अपने गांव की मैं गारंटी देता हूं, गांव में उनकी एक भी वोट नहीं थी। धर्मपाल आजाद कैंडिडेट था, कोई नहीं जानता था गांव में। अपने गांव से मैंने धर्मपाल एमएलए को जिता के भेजा। आज मैंने सिर्फ एक ट्रैली की मांग की है उनसे, एक ट्रैली मेरे को दे दो। किसानों को मेरे को सड़क पे जैसे मैंने भंडारा लगाया या और भी कोई समस्या हो, जब ट्रैली पानी की, कहीं भी कोई किसी गरीब लड़की का ब्याह भी हो गांव में, पानी की व्यवस्था खातर भी एक ट्रैली उड़ा खड़े हो जा, तो कोई मैंने बड़ी डिमांड नहीं करी। और मेरे जो मेरी बिरादरी के भाइयां परनकोल, बाकड़, बरसाना, वहां था मेरे पास बहुत लड़कियों के फोन आ रहे, भाई हमारे गांव में आ जा, तड़की तरह के लोग फिरेंगे, शाम तक तेरे ट्राली का जुगाड़ करवा कर भेज देंगे। मन उन भाइयों पे कोई मदद नहीं चिंदी। अगर मना धर्मपाल महल्ले थे, मैंने वोट दी उससे, अपने गांव में तो बस्ता भी धरया, मना सारे गांव में तो जिताया भेजा। मेरी ट्राली वाली कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं सभी भाइयों तो कहना चाहूँ, अगर हमारी छोटी छोटी समस्या भी, चलो सरकारी नौकरी हो या और कोई मैंने बड़ा मुद्दा टेक दे, भाई मंडी आनी चाहिए नीलो खड़ी वाली मेरे गांव में, जो पास भी हो चुके हैं धर्मपाल महल्ले क्यों नहीं ले रहे, वो बहुत बड़ी समस्या शायद उनके हाथ में ना हो, पर ट्राली वाली इतनी बड़ी समस्या नहीं। भाई एक मेरी छोटी सी समस्या भी पूरी नहीं कर सक रहे इस चैनल के माध्यम से। इससे पहले मैंने 5 चैनलों के माध्यम से एक ट्राली की डिमांड करी है, जो मेरी आज तक पूरी नहीं हुई है। और जिस दिन धर्मपाल महल्ले मेरे को एक ट्राली देंगे, मैं उनकी जय जयकार भी करूंगा। ऐसे ही बैठ के 10 भाइयों में उनके नारे बुलगाऊंगा जिंदाबाद के। मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं अभी भी, पर चाहता हूं अगर मेरी कोई भी छोटी सी समस्या है इस किसान के लिए, तो जिंदाबाद एक बात जो मैं बताना चाहता था, भाई इसका हल क्या है। अगर आप चाहते हो भाई हम उसको भी नहीं वोट करें, उसको भी नहीं वोट करें, सारे गलत हैं, तो इसका हल क्या है। इसका लिया है, अगर आपने अपनी सारी समस्या लिख ली, एक पेज पे सारी समस्या लिख के आप एमएलए के आगे रखते हो, और वो यस भी करता है उन चीजों की, बनने के बाद उसने 120% में गारंटी देता हूं मुकर जाना है उन सारी चीजों से। ना आपकी कोई सुनवाई करनी, ना आपको दोबारा फोन उठाने, और ना आपके गांव में आना। जैसे आज तक धर्मपाल महल्ले जीतने के बाद 1.5 साल हो गए, मेरे गांव में नहीं आए। मैंने स्वागत करने के लिए भी उनको बुलाया, वो नहीं आए। स्वागत में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैठ के हमारे को आशीर्वाद दे जाते, भाई आप सभी भाइयों की वजह से मैं जीत गया, और हम भी कह देते भाई जीत की बहुत बहुत बधाई, माला पा देते, कोई चाय पकौड़े खा जाते हमारे, सिर्फ इतना मैटर था। तो उसके बाद मैं कहना चाहता हूं इसका इलाज क्या है। इसका इलाज यह है, अगर कोई भी एमएलए आएगा उसके साइन करवाएगा, उसका चेक धरना कहते था ना, जो कोई भी एमएलए बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका खाली चेक उसके साइन करवा के अपने पास रख लो। अगर वो जीत गया, 10 आदमी, 10 गांव के मौजूद आदमी यू फैसला लेवेंगे, चाहे सरपंच हो चाहे गांव के मौजूद आदमी हो, बैठ के भी फैसला लेवेंगे, बोरा चेक दे जा, अगर हमारे गांव में तो जिता के भेज दिया, आगे तेरी किस्मत ने साथ दिया तो फिर भी जीत गया। तो भाई यू चेक हमारे यहाँ काम अगर नहीं होंगे, उसमें अपने मनपसंद अमाउंट भर का 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख उन्हें कोर्ट में ठोकियो, ओडो तारीख पावेगा, फिर उससे कागज दिखाइयो, भाई यहाँ वादे तेना मारते करे थे पूरे कर दे, नहीं इतने पीछे कोर्ट में मारते दे, हम तेरा चेक लावेंगे, और यहाँ इतने पीछे हमारे आवेंगे, हम उन पीछे गांव का विकास करेंगे, चाहे तो कड़ी ते भी लिया दे, वो हमारी सिरदर्दी ने सरकार के आगे जा, कड़ी मर्जी जा। तो इसका लाज यू आगे दे। अगर कोई भी भाई इब जिस तरह सबके सवाल थे किसते वोट देवा, इसका लाज यू, अगर कोई भी आओ किसी ते वोट दे, मैंने कोई मतलब नहीं है। किसान की समस्या या कि इस टाइम मोटा बैठे, इतने दिन माना बैठे, और बीजेपी वाले जगह जगह अपना छोटा मोटा धरना कर रहे, और कह रहे हम भूख हड़ताल कर रहे, जो सब नोटंकी हम देख रहे हैं। भाई पानी लेना, ऐसे पानी लेने वाले होंगे करनाल धरने में बैठे थे, 1 दिन क्यों बैठे, 25 दिन बैठ कर दिखाते। अगर 20 किसान मेरे शहीद हो यहाँ, तो आप भी अपने 20 बीजेपी के नेता शहीद कर लो, हम भी मान जाएंगे। यहाँ किसान थे, हम दर्दी हमारी, अगर हमारी टक्कर करनी है नहीं आंदोलन की, अगर हमारे से टक्कर करना चाहते हो भाई, जो यहाँ धरने में बैठे हम भी धरने में बैठेंगे। अगर आप टक्कर करना चाहो नहीं, फिर भाई ठीक है, 20 किसान हमारे शहीद हो गए, 20 बीजेपी ने त्यारा, फिर कानून ठीक कहां से हो गए, उसमें तो पता नहीं कितनी गलती अंदर भी, और क्या जबरदस्ती है कानून लाने की। और जो देश में इतने मुद्दे हैं, कोरोना आ रहा, कोरोना का कोई हल नहीं लिख रहा, कोई दवाई नहीं आई, कोई टिक्का नहीं आया, और इतनी समस्या मेरे देश में। भाई फौजी भाई शहीद होने लग रहे जो बॉर्डर पर, भाई उनकी टेंशन ले, वहां काम करो। भाई जबरदस्ती काले कानून की जिद बांध कर बैठ गए, जिद बांध कर नहीं बैठ गए। जो अंदानी अंबानी पे तो पैसा आना, उनते सरकार गिरनिया, सिर्फ यू ही प्रोपागंडा चला रखा। भाई जो वहां थे पैसा जब ही आवेगा जब काले कानून पास होंगे, इनकी जमीना उनते दुआई जाएंगी, इनके कहने माने जाएंगे, उनके हाथों बिका
काम करा जाने लग रहा। और दूसरी बात, जो आप ये कह रहे भाई ये भंडारण के, इसमें एक भंडारण जैसे जमाखोरी कर ली किसी चीज की, वो सेट बनाने लग रहे, अंदानी अंडानी अपने सेट लग रहे बनाने। हमारे किसान के इतना ब्योत नहीं है, हम छोटा सा भी भाई कोई स्टोर, हम तो अपनी कई बार बारिश आ जाकर खेत में ट्रैली में जीरी भर कर लिया, गेहूं भर कर लिया, वह भी कहेंगे छपाड़ में, चाहे कोई बरातगार बन रहे उसमें लावेंगे, चाहे निया बड़े बड़े पुल आपने देखे होंगे और ब्रिज सड़क पर बन रहे, उनके नीचे किसान सारे रात पारा दे अपनी ट्रैली खड़ी करका। ऐसा कोई भी मतलब हमारे पास इतना सड भी कोनी है कड़ी करो भाई हमारी कार ही खड़े हो जाए, कार भी हमारी तरपाल जो हम टूटी फुट्टी कोई कार भी ले रहे हो छोटी मोटी, वह भी हम अपनी तरपाल ढक्का खड़ी करेंगे, हमारा उसका खड़ी करने के ब्योत नहीं है। हम मेरे पास 10 किले 15 किले 20 किले हैं, तो मैं इतनी खेतों की जीरी तो मैं किंगा सेव करूंगा, किंगा वहां क्यों धरूंगा, मेरे पास कोई भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं। अगर मैं खुले में, सरकार जो है बना रही, बड़े बड़े अंदानी अंबानी ने जो शेड लगाए हैं, इनके अंदर ऐसी सुविधा कि नमी धूप बारिश इनका इस चीज पर कोई असर नहीं होता, नाज कितने दिन भंडारण कर लो कोई दिक्कत नहीं। किसान अगर लगा भी लेगा, एक छोटा शेड लगा लेगा, उसमें नमी माँ मुस्से चूहे सारे उसने खराब कर देंगे। और पहले कह रहे भाई आप अपनी फसल कहीं भी बेच लो, यू कदी का कानून पास भी हो लिया, बन भी लिया, आज भी यूपी वाले और अपनी जीरी नहीं बेचना आ सकते, उन्हें यू बॉर्डर भी रोक ला, बीच में मेरठ बॉर्डर पर रोक ला, कभी उन्हें बीच में पंजाब वाले नहीं आ सकते। फिर कानून कह के बोले किसान अपनी नाज ना कहीं भी बेच सका, फिर बेच किस तरह सका किसान अपने नाज ना, अगर किंगी भी अगर भी बेचने की सुविधा दे दी तो बेचन दे नहीं रहे। सिर्फ मेन मुद्दा यू ही है भंडारण करवाना भी अंदानी अंबानी पर करवाना, किसान भी नहीं करवाना। या तो मारते हम खेत में अंदानी अंबानी ते कहो इनके खेत में साड ला दो जाएगा, वो हमारे खेत में साड लाकर मारते दे देंगे भाई ये साड खड़े, और थम इन साडा में अपना नाज धर लो, सारे किसानों पे सुविधा। और भाई कानून भाई कोई ऐसे हल काटो बीच में जिसका किसान ना लगा भाई मेरा फायदा, ये फायदा तो उनको लग रहा, साड वहां लाने लग रहे, हमारे खातर साड नहीं लग रहे, चाहे तो वहां का हमारे खेत में साड लाओ भाई भजन यू तेरा साडा, और इसमें तो अपने क्यों धर लिया ठाका। मैं भी खुश हूं, मेरा भाई राजा भी खुश अगर इसके खेत में साड लगेगा का, सारे हम इन कानूनों का समर्थन भी लगेंगे कड़ी ना कड़ी करण, अगर हमारी समझ मान लगेंगे। समझाना कोई है नहीं, माइक पकड़ का ठीक हाँ सारे समर्थन कर रहे, के तकड़ करते किस किसी ने पकड़ लिया वहां ऊपर देंगे डक देंगे पकड़ियां सी भाई किसान, भाई किसान लगेंगे देखना मैं जनता का बेवकूफ बनाना, पर जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जितने भी तुम टक्कर दोगे उतने हम सियाने होंगे जान लग रहे, अर्थात सारी चलाकियां समझने लग रहे। और ये जो बार बार सरकार घेरन का जो जिसने बना दिया, जिसने जो अच्छा लग रहा है उन्हें बना रहने दो। अगर आप इतने अच्छे प्रधानमंत्री हो, एक बार भाई मेरी बात सुनो, एक बार कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की 2 सीट भी को नहीं आई थी मेरे हिसाब से, मैंने सुनी है बात भाई 2 सीट भी कांग्रेस ने अपने खाली करवा के बीजेपी से दी थी, तो वो सिस्टम अजमाओ ना थम भाई, दूसरे का भला करण की सोचो, विपक्ष रखो देश में। शायद उस टाइम सोनिया वो थी, कौन थी वो उसकी, सोनिया गांधी थे पहला जो हमारी प्रधान, इंदिरा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, जिसके भी टाइम के बाद उन्होंने 2 सीट खाली करवाकर बीजेपी के वहां बैठाए थे। तो आज यहाँ विपक्ष ने खत्म कर दे जाने लग रहे, फर्ज तो इनका यू बना भी विपक्ष किसी देश में तो वो जनता के मुद्दे उठाएगा, विपक्ष ने कड़ी रहन नहीं दे रहे, सारी जगह सोच रहे मारी चौधर चल जा, सारे देश में बीजेपी हो जा, नो भाई कितने दिन चलेगा काम, इससे तो लोकतंत्र की हत्या लग रही हो। बार बार अगर कहेंगे सरकार घेर रहे हैं, जो जिसने पसंद बना लिया बना रहने दो, उन्हें उसके गले खुश रहने दो। ये तो सरासर भाई लोकतंत्र की हत्या होने लग रही कि नहीं होने लग रही, और जो सरकार किसी ने बनाई है तो उसने चलन दो जब तक चलेगी। आप क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, बार बार मान लगे खरीद फरोख्त करके चुनाव में देश का पैसा बर्बाद होने लग रहा, सारा पैसा इधर उधर जाने लग रहा, वो पैसा आप मेरी सरकार के यहाँ हमारे किसानों के ऊपर खर्चो ना, आप एमएसपी दो हमारे को, सारे घाटे निकल नहीं जाएंगे, हमारे सारी हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारे को एमएसपी मिलेगा। हमारे बैंकों में जो जमीनें पड़ी हैं वो जबरदस्ती सरकार ने जबरदस्ती बैंकों के साथ साठ गांठ करके हमारी जमीनें एक चक्रव्यूह के द्वारा वहां फंसाई हुई है, उस पर ब्याज पे ब्याज इतना सारा माना लोन नहीं लिया जितना ब्याज भरना है, जमीन फिर नहीं छुट रही। तो इन चीजों का क्या मतलब है, सारा किसान ने उलझाण के मुद्दे बुला रखे पराली जनानी। और कौन सा कानून हो जो किंगी भी देश में कोई बलात्कार हो गया, कोई और दंग हो गया, उनके लिए कानून बन देने, किसान के लिए पराली भी फूक दिया 1 करोड़ का जुर्माना के बातों ही भैया, जो किंगी और इतने बड़े बड़े दंगे और इतने बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनके लिए तो कोई कानून नहीं, पकड़ेंगे उन्हें 4.5 साल जेलों बैठाकर टिकट खिलावाएंगे, उससे पहला हाड़े दर फिर के तो छोड़ भी देवा, फांसी भी देवा उसते। और किसान ना गली फांसी दे रहे थे हम, अगबे भी पराली नहीं फूकनी, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, या बात वह बात, सारे कानून किसाना पर लागू कर रहे भाई। ये भी किसाना ना लूट लो, किसाना ने क्यों लूट लो, क्योंकि जो ये लॉकडाउन हुआ देश में सिर्फ किसी ने ग्रोथ करी है, तो मेरे किसान ने ग्रोथ करी, सिर्फ किसान का सिस्टम चला, सारे देश से रोटी खड़ाई। हमारी जो जीडीपी थी वो किसान ने ठाकर रखी, तो किसान की जीडीपी ठाने की वजह से इनका मिर्च लगी,
भाई साले सारे तो पिट गए, सारे दुकानदार रोने लग रहे, सारे फैक्ट्री वाले रोने लग रहे, किसान किस तरह हंसने लग रहे हो? इन पर किसान का हंस दो चारा देखे नहीं गया, इन्होंने सोचे ये भी लपेट ले, लॉकडाउन भी लग रहा है, बनना भी हमारे पास, और हम किसान का ये भी शोषण करके इसका भी काले कानून लिया और इनकी जमीन जमाना कसवा के ना साला खुड्डे लान ला दो, इन आप मजदूर बना दो। अमरीका में मेरे कई भाई बाहरले देश बैठे, उनके गलो बात हुआ, बोले को और अभी है यू सिस्टम पर को और की जनसंख्या इतनी नहीं ना, इंडिया के आदमी लोग इस चीज ना समझ सकते, जो अमेरिका में चीजें चल रही हैं तो वहां भी इतना नहीं है जितना सोच रहे हैं भी अमेरिका बनाने की सोच रहे, इतनी तोड़ी कौन ही अमेरिका बनता हमारा। और अमित शाह जी कह रहे थे भाई बनने से जब भी मोदी प्रधानमंत्री बनेगा भारत का, अमेरिका वीजा लेने के लिए इंडिया से लाइन में खड़े होएगा। भाई कहां गए वो वादे? जब वो वादे करे थे भाई अमेरिका भी लाइन में लग जाएगा इंडिया पे तो वीजा लेने खातर, और इंडिया गई बेरोजगारी में पता नहीं कौन से 120वें नंबर पर, भुखमरी में 120वें नंबर पर पहुंच गया, देश 122वें नंबर पर जा रहा, देश कड़ा लग रहा जान, फिर भी बीजेपी सारे अंधभगत उसके पीछा पिछलग्गू बनकर पीछा जा रहे, उसकी जय जयकार कर दे। मुद्दा ना समझो, अगर चलो थम सारी मान गए, मैं थम गाड़ियां भी दे लो, सारे काम कर लो मेरे ते, कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे हो, शायद में मन भी इतनी अकल नहीं है, थम ही ज्यादा सियाणे हो कि मैं भी उन चीजें नहीं जानता जिसने थम जान दोगे। पर या तो देख थम सारे जानने लग रहे भाई सरकार घेर रही है तो लोकतंत्र की, इसमें तो लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है। और जो मनागत तरीका बताया सभी भाई उसने अपनावा और बढ़ चढ़ का किसान आंदोलन में भाग ले। आप 4 दिन जाए बहुत अच्छी बात आ, एक मिनट भाई जी, 4 दिन और जाओ उठा, और फिर भी जरूरत पड़ी फिर अगले 4 दिन और जाओ, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता बैठना होगा जाएगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जय श्री राम। भजन भाई कल आप सिलेंडर और थाली और ताली के ऊपर भी बात कर रहे थे, वो क्या बात थी? सर जैसे ये बार बार बीजेपी वाले हमारे को बरगड़ाते हैं, हमारी कई जनता बोली बाड़ी भी है, उनको नहीं सारे मुद्दों का पता, हर एक व्यक्ति समझदार नहीं है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में। उनको ये बीजेपी वाले नेता कुछों को जैसे बड़ों के चौपड़ के अपने साथ लगा लेते हैं, लगा के और उनको दिखा देते हैं भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, और सिलेंडर उठा लिया, सिलेंडर महंगा है और मैं सिलेंडर सस्ता करवाऊंगा, मेरे को वोट दो, मैं मंत्री बन जाऊंगा कल, मैं थारी समस्या ना समझूंगा। सिर्फ वो साइकिल चला कर दिखा दिया तो सिलेंडर उठा कर दिखा दिया, कपड़े काट का भाई मैं किसान हूं, किसान भी नंगो रहे, मैं भी नंगो गया, मैं भी थारा भाई हूं। तो सिर्फ एवं माननी आई थी उड़ा मथुरा में, थोड़ी सी गेहूं काटी और गेहूं काट का और बोली को मैं भी किसान हूं, सारे खुश हो गए, ओ जा किसान जा, मैं मान ली, जय वो मान ली, सारे खुश हो गए, सारे मान ली का पूंजड़ा पकड़ लिया, वो मान ली के पीछे लग लिए, आ जाए मान ली का नहीं पता, उसके छोरे का सनी देओल का नहीं पता, दोनों सांसद बनका खुश गए, उनका पता ही नहीं गड़ा गए। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई जो यहाँ स्टंट करा नहीं तो इन स्टंट ना समझो, अगर वाक्य में यहाँ हमारा भला करना चाहो, हमारे बीच में आवा, हमारी मुद्दा ना समझा, हमारे किसान की तकलीफ ना समझा, हाँ हमारे दुख ना समझा, हमारे बीच में आगा बात करा मारते, ये बोलो बैठ बैठ कर अपने फरमान जारी कर रहे, मन की बात सुना रहे, हमारी कोई सुन नहीं रहा। ये छोटे भाई जी आपका चैनल है, जैसे आपके माध्यम से ही हम ना अपनी बात जनता के बीच में पहुंचानी पड़ रही, खुद मना इतनी दूर लाडवाना पड़ रहा है। मैं रात साहबाद था, कल परसों कोड़ था, तो कल सवेरे कोड़ था, शाम को साहबाद और वहीं रह रहा था ना, और आज इन भाइयों के बीच के इन्होंने मेरे पास फोन किया भी हमारे को आके एक बार मिलो, और हम भी किसान आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, वहां पे जाना चाहते हैं। आज इनके पास आया हूं अपने मुद्दों को लेके, और मैं चाहता हूं भाई ये सिर्फ किसान, मेरी कोई जात बिरादरी धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा किसान से मतलब है और किसान हूं मैं, और इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं भाई तुम भी सारे अपने सारे पर्सनली मुद्दे भूल गए, मैं इस बिरादरी से हूं भाई, तो नूप तो फलाना, क्योंकि ये जो लड़ाई है सब की है, क्योंकि इसमें अगर कल नुकसान होएगा तो सारा का नुकसान आएगा। देखो जी रोटी सब नची हुआ खान खातर कोई भी ना माटी ठाया खांदा, ना बीत में तो डले पैड़ का खांदा, नहीं ठाया खांदा, खावेगा तो रोटी। तो रोटी अगर सब भाई है ना खानी है तो रोटी की लड़ाई आया, मोदी जी हमारी थाली में थे रोटी कोसने की कोशिश कर रहे, वह रोटी माना बचानी है। और मन की बात मोदी जी 27 तारीख को सुनाने आएंगे, एक मैसेज और मैं जनता को देना चाहता हूं। तो उस टाइम जो मोदी जी ने ऑर्डर करे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर करे थे भाई सारे थाली बजाओ, खोटे पर खड़े होगा, जैसे आपने सवाल पूछा इसी का जवाब आ, तो उसमें भाई हम कोरोना योद्धाओं को हौसला दे रहे, तो उन्होंने थाली इसलिए बजवाई थी, हम उनको हौसला दे रहे, चलो मान के तुम्हारी बात। अब थाली हमने 27 तारीख को इसलिए बजानी है, जब भी मोदी जी मन की बात करेंगे वो टाइम मैं एक बार और लाइव आके 27 तारीख से पहले बता दूंगा भाई क्या टाइम हो। हमने थाली इसलिए बजानी है भाई ताकि हम अपनी थाली में रोटी को जीवित रख सकें, और थाली इतनी जोर का बजानी जिस तरह था ना लॉकडाउन में थाली मोगा कर दिया था, और नू सोचो भाई यहाँ तो रोज ही थाली बनवाने पर खड़े हो गए, हम रोज 50 रुपए की थाली करते ले आवा, छतड़ी पर टोलियो थारे करो, छतड़ी पर वही थाली पड़ी होगी, वही तार लियो साड़ी बोड़ के मां
और फेसबुक पर उसी थाली की फोटो घेरनी बार बार जो फूट रही थी नहीं फुट्टी पड़ी आ भैया बजाई थी माना मोदी जी फोड़ दी पर इतने मैसेज फेसबुक पर जाने चाहिए थाली फुटन गए कि उसके कान में टन टन की आवाज से खून आ जा। अमित शाह के भी जो सोच रहे हैं भाई हम जो बहरे हो चुके हैं उनको सुनानी अपनी थाली की आवाज। अगर मेरा किसान जनता थे जो भी कुछ करना कह रहा है सारी जनता कर रही, सारी जनता अगर लॉकडाउन करना कह दी सारा भारत बंद रहेगा जनता पूरा समर्थन कर रही। अगर जनता ते कह रहे भूख हड़ताल करो भूख हड़ताल भी कर रही। जनता कहते कह रहे टोल टैक्स बंद करो टोल टैक्स भी बंद कर रही। तो मोदी जी अगर सारी जनता हमारे साथ है और आप देखने लग रहे आपने फोन पर भी मेरे बीजेपी वाला ने किसानों ने फोन पर भी वोटिंग करवा के देखी 87% वोटिंग मेरे किसान के पक्ष में हुई है 11% बीजेपी के पक्ष में हुई है। भाई कानून के विरोध में है बीजेपी सही है या किसान सही है। 87% वोट हमारे पक्ष में है तो जीत हमारी निश्चित है। तो जीतना तो हम का ही है जितनी जल्दी हो सके अटबाजी छोड़ के और काले कानून वापिस ले लो। कोई बात नहीं दोबारा बना लियो हमारे से सलाह करके बना लो। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक लेगा आपको? पूरे बहुमत की सरकार आपके पास, आप दोबारा बना सकते हो कानून पर इनको रद्द करके दोबारा हमारे से बात कर लो। एमएसपी लिखित में लागू, लिखित में नहीं कानून बना दो एसपी के ऊपर। क्योंकि ये जो लिखित में कह रहे हैं ना बार बार कह रहे भाई हम लिखित में दे देंगे और हमारी जुबान हो ली, यहां बातें चलती कौन है। पहला माना बहुत धोखे खा लिए बहुत हमारे साथ छलो लिए धोखे लिए ना कड़ी नौकरी है। मेरा पूरा युवा बेरोजगार बैठे इतने भाई बैठे एक भी सरकारी नौकरी में नहीं में 2 करोड़ नौकरियां हुई थी। मैं भी गवर्नमेंट डंडोरा पीट रहा भाई मैं नौकरी लगवाऊंगा था ना 2 करोड़ नौकरी देगा मेरा मोदी जी। कड़ा नौकरी सारे बेरोजगार बैठे हो रहा। कोई अपना खेती में कोई कसी चला रहा कोई दिहाड़ी कर रहा कोई मजदूरी कर रहा कोई कुछ कर रहा। तो मैं कहना चाहूं भाई जो काले कानून है वापिस लेकर दोबारा बना लेंगे और एमएसपी के ऊपर कानून बना दो। क्योंकि बहुत मार नगाटे खा लिए बहुत मारा शोषण हो लिया। इससे ज्यादा ना हम अपना शोषण करवाना चाहते और ना करवा सकते। इसके बाद अगर हमारा शोषण करोगे तो समझ लो जैसे मेरे किसान शहीद हो रहे हैं ना फिर एक काम करो लूट का कुरचोट का मारने की बजाय तो एक ही बार गोली मरवा दो हमारा सौदा ही खत्म कर दो सारा। आपका मित्र आज पोल्ला कहाँ है? उसकी आपका मित्र आज पोल्ला कहाँ है? मेरा मित्र जो पोली किसान आंदोलन में पहले उसकी बहू उसको रोक रही थी पर उन्होंने मैं उनके घर गया मैंने जैसे इन भाइयों के पास आया मैंने उसको समझाया भाई मुद्दा गंभीर है कल को आपको भी इस चीज का नुकसान होएगा। तो उन्होंने मेरी बात मानी और पोली ने मेरे को सपोर्ट किया। और हो सके तो कल सवेरे नहीं परसों सवेरे मैं दोबारा दिल्ली किसान आंदोलन में जा रहा हूं और वहीं पे जाके धरने पे दोबारा बैठूंगा। और जो मैं मोदी और कितने कभी झूठ नहीं बोलता जो मैंने कहा था बहु जैली करो तो वाकई में सच में चली गई है। तो वह भी कोई झूठ नहीं भाई मना इनकी तरियों कोई झूठे वादे करने अपने झूठे डकोसले करने ऐसा कुछ नहीं है। और लड़ाई भी इसी बात की है भाई तो बार बार उठा जाकर बैठ रहा तो घर के काम पर ध्यान नहीं दे रहा बार बार अपने तेरे पर्सनल काम के वजह से बच्चा भी मेरी लड़की बीमार थी 6 वर्ष की मेरे पास सिर्फ एक ही गुड़िया है तो बीमार थी फिर भी मैं उन्होंने बुलाया मेरे ते ऑर्डर दिया मैंने जाना पड़ा। तो मेरे ते इस चीज पर भी थोड़ा नाराज हुई भाई तो अपना बच्चा प्यारा नहीं है वो तो अपना पता है भाई सब घर गृहस्थी वाले आदमी हम ऐसे तो इन बीजेपी वाले तो छड़े मलंग फिर दो तो घर गृहस्थी में सारी समस्या हमारी हो तो हमने घर भी चलाना हमने अपनी खेती भी देखनी और हमने आंदोलन भी करना हमने सारे काम करने इन्हें तो सिर्फ आकाल तो फेसबुक पर इस पे आगे माइक पर जुबान लानी माना जुबान कौन लानी मारे गए 100 समस्या भाई जितनी तोड़ी आंदोलन खत्म होएगा भाई हम भी अपने घरों आवेंगे अपना आंदोलन थमेंगे अपना घरों बैठेंगे अपनी समस्या देखेंगे अपना। और भी हमारे पास 100 काम है हम करते कोई बत्ती को नहीं फिर रहे बेटा बैठने का माना कोई 100 आ रहा कहीं भाई है ना मैं बड़ो का बिलेजन लग रहा बेटा गाजर फांक मिला तत्ता कहीं भाई बेटा गाजर फांक के स्वाद में भी जाओ मेरे गेलो पर मैं चाहूं भाई सब जाओ उठा चाहे कोई भी वजह हो जाने की पर जाओ जाकर बैठो उठा संख्या और हमारा बल बढ़ना चाहिए। ये थे हमारे साथ किसान नेता। हम आप सभी लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के 1 लाख से भी अधिक फॉलोवर से अपील करेंगे कि इन भाई की बात मानिए और एक बार किसान आंदोलन के अंदर जाकर किसानों का साथ दीजिए। सरकारें तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी किसान खेत में ही काम करता रहेगा। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के लिए नरेश गर्ग की रिपोर्ट। किसान